हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग अनेकार्थी शब्द के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, जहां से हर परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा अनेकार्थी शब्द जितने परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और बार बार दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों को जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। बस दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा अनेकार्थी शब्द हम कंप्लीट कर देंगे और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन अनेकार्थी शब्द से नहीं आएगा परीक्षा में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी दोस्तों जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, अनेकार्थी जिसके एक शब्द के अनेक अर्थ हों उसे क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अनेकार्थी में। जैसे द्विज, द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या क्या है दोस्तों? द्विज का क्या क्या अर्थ और होता है? द्विज का अर्थ होता है पक्षी भी होता है, द्विज का दांत भी होता है, अंडज होता है, प्राणी होता है, ब्राह्मण होता है, चंद्रमा होता है। द्विज का क्या क्या अर्थ होता है? पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा, ये जो होता है द्विज के अनेकार्थी शब्द है दोस्तों। इसी तरह अब्ज के दोस्तों, अब्ज का क्या क्या होता है अनेकार्थी शब्द? कमल होता है, चंद्रमा होता है, शंख होता है और कपूर होता है। अब्ज का कमल, चंद्रमा, शंख और कपूर। दोस्तों नाक का परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है नाक का अनेकार्थी शब्द। नाक का मतलब हाथी भी होता है, सांप भी होता है और पर्वत भी होता है और बादल होता है। नाक का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? हाथी, सांप, पर्वत और बादल, ये जो है नाक के अनेकार्थी शब्द हैं। पानी दोस्तों, जैसा कि पानी हम लोग कई अर्थों में यूज करते हैं। जैसे पानी का अर्थ जो होता है अनेकार्थी शब्दों में जल होता है। पानी जो है पानी की तरह, हम लोग बोलते हैं ना पानी की तरह चमक रहा है, तो पानी का अर्थ चमक भी होता है। और दोस्तों हम लोग कहते हैं हमारे जो है इज्जत पे पानी फिर गया, तो इज्जत भी जो होता है पानी का अनेकार्थी शब्द है। लज्जा भी है, पानी का वर्षा है और स्वाभिमान है और जल है। पानी, जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, ये सब जो है पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। गो दोस्तों, जैसे गो का भी कई अर्थ होता है। हम लोग गो का जो है केवल गाय के संदर्भ में यूज करते हैं, लेकिन गाय का भी कई अर्थ होते हैं। गो के कई अर्थ होते हैं। जैसे गाय होता है, गो का नदी होता है, आकाश होता है, इंद्री होता है, तारे होते हैं, पृथ्वी होता है, सरस्वती होता है, गो का जल होता है, बैल होता है, चंद्रमा होता है, घोड़ा होता है। गो का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? गाय, नदी, आकाश, इंद्री, तारे, पृथ्वी, सरस्वती, जल, बैल, चंद्रमा और घोड़ा, ये जो है गो के अनेकार्थी शब्द हैं। पतवार के दोस्तों, पतवार का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे कर्ण हो गया, पतवार का भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका। कर्ण होता है, कुंती पुत्र का नाम भी पतवार, तो पतवार कुंती पुत्र का भी अनेकार्थी शब्द है दोस्तों। कान होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे भी पतवार कहा जाता है। तो पतवार के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द हैं? कर्ण हो गया, कुंती पुत्र हो गया, कान हो गया, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हो गया। अमृत दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमृत का अर्थ होता है जल, क्योंकि जल को जो है हम लोग अमृत मानते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। पारा भी अमृत का ही अनेकार्थी शब्द है। दूध को भी अमृत बोला जाता है। अन्न हो गया अमृत, और स्वर्ग जो है अमृत है। अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से? जल, पारा, दूध, अन्न और स्वर्ग हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों अंबर का अनेकार्थी शब्द। अंबर का जैसे आकाश भी होता है, अंबर का वस्त्र भी होता है,
अंबर का पर्यायवाची भी दोस्तों आकाश और वस्त्र बादल होते हैं। उसी प्रकार से अंबर का अनेकार्थी शब्द बादल हो गया, आकाश हो गया, वस्त्र हो गया, गगन हो गया और कपास हो गया। कपास दोस्तों याद रखिए क्योंकि थोड़ा सा अलग है, जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। अंबर का अनेकार्थी शब्द आकाश, वस्त्र, बादल, गगन और कपास होता है। अचल, अचल मतलब जो चल ना सके, जो अर्थात जो स्थिर रहे। अचल का जैसे पहाड़ दोस्तों होता है जो नहीं चलता, अचल होता है। अटल भी होता है, अटल मतलब जो टले ना, वही जो है जो चल ना सके, वो भी क्या हो गया, अटल हो गए। निश्चल, जो है निश्चित रहे, निश्चल है, वही क्या हो गया, अचल के अनेकार्थी शब्द हो गए। पहाड़, अटल, निश्चल। दोस्तों सारंग के अनेकार्थी शब्द बहुत होते हैं। अनेकार्थी और पर्यायवाची जो है सारंग के बहुत सारे हैं दोस्तों, इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसका कोयल होता है, सारंग का अनेकार्थी शब्द कोयल हो गया, मोर हो गया, भंवरा हो गया, सिंह हो गया, बाज, हंस, चंद्रमा, घोड़ा, हाथी, मृग, एक जो मृग होता है उसको भी सारंग बोला जाता है, धनुष और बादल। ये जो है सारंग के अनेकार्थी शब्द, कोयल, मोर, भंवरा, सिंह, बाज, हंस, चंद्रमा, घोड़ा, हाथी, मृग, धनुष और बादल जो है ये सारंग के अनेकार्थी शब्द दोस्तों। आइए दोस्तों अर्क, अर्क भी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अर्क का विष्णु होता है और दोस्तों मदार का एक पौधा जो है जिसे अर्क बोला जाता है। इंद्र भी होता है, सूर्य भी होता है अर्क, क्योंकि सूर्य का नाम ही अर्क है। अर्कजा जैसे सूर्य की पुत्री अर्कजा बोला जाता था, उसी प्रकार जो है अर्क का पर्यायवाची क्या है, सूर्य है। काढ़ा भी है अर्क होता है। ताबा, विष्णु, मदार का पौधा, इंद्र, सूर्य, काढ़ा और तांबा जो है ये अर्क के अनेकार्थी शब्द है। उसी प्रकार दोस्तों पत्ता, पत्ते की भी कई शब्द अर्थ होते हैं। जैसे पत्ता का, पत्र का क्या होता है, पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होती, पत्र लिखा जाता है ना, उसी प्रकार पत्ता और पत्र अर्थात चिट्ठी। कागज भी होता है पत्र का, पंख होता है और समाचार पत्र होता है, और धातु का पत्र जो होता है उसे भी पत्र बोला जाता है। तो पत्र का क्या हो गया, पत्ता हो गया, चिट्ठी हो गया, कागज हो गया, पंख हो गया, समाचार पत्र हो गया, धातु का पत्र हो गया। फल दोस्तों हम लोग कहते हैं फल का अर्थात परिणाम, फल का अनेकार्थी शब्द परिणाम, फल भी बोलते हैं। फल मिला उसका लाभ मिला, फल अर्थात फल जो खाया जाता है, मेवा हुआ। अब फल क्या, उसका फल क्या पड़ा, प्रभाव, अर्थात फल का अनेकार्थी शब्द परिणाम, लाभ, मेवा और प्रभाव हो गया। घन, घन का अर्थ दोस्तों बादल होता है, इसका पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द हो गया बादल। घन का घना भी होता है। ये घन दोस्तों हम लोग जिससे जो है काफ़ी हथौड़ा जो होता है, भारी जो हथौड़ा होता है वो घन बोला जाता है। घन का क्या हो गया, बादल हो गया, घना हो गया और भारी हथौड़ा जो होता है, ये घन के अनेकार्थी शब्द हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं रस, रस का भी कई अर्थ होते हैं दोस्तों। जैसे रस में अनेकार्थी शब्दों में है अर्क, अर्क का अर्थ भी रस होता है। पानी, स्वाद और निचोड़, रस के अनेकार्थी शब्द हैं अर्क, पानी, स्वाद, निचोड़। दोस्तों जो हम आपको बता रहा हूँ ये सभी परीक्षाओं में पूछे ही गए प्रश्न है दोस्तों, इसके बाहर दोस्तों अनेकार्थी शब्दों में पूछा नहीं जाता दोस्तों, और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। बस आप 15 से 20 मिनट समय इसमें दे देंगे दोस्तों, आपको जो है अनेकार्थी शब्द किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या अधीनस्थ के कोई परीक्षा हो, या अदर स्टेटों में जो जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, इसके अलावा अनेकार्थी शब्द नहीं आएंगे दोस्तों। बर का देखते हैं, बर का जो होता है अनेकार्थी शब्द दूल्हा होता है। बर मतलब श्रेष्ठ भी होता है, बर मतलब वरदान होता है, वरपति होता है,
आशीर्वाद होता है और जो है वरण करने योग्य होता है। वर का क्या हो गया? दूल्हा, श्रेष्ठ, वरदान, पति, आशीर्वाद, वरण करने योग्य। अंक दोस्तों, अंक का क्या होता है? निशान होता है। पत्रिका का नंबर भी होता है अंक। कितने? प्रथम अंक, द्वितीय अंक। गिनती की संख्या भी अंक बोला जाता है। 1 2 3 4, उसको भी अंकों में लिखा जाता है, अंक उसे कहा जाता है। दोस्तों गोंद जो है अंक का अनेकार्थी शब्द है, इसको याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोंद काफ़ी बार पूछा जाता है। गोंद जो है अंक का अनेकार्थी शब्द है। नाटक का अध्याय भी, उसमें अंक होते हैं, 1 2 3 4 अंक करके होते हैं। तो अंक का हो गया निशान, पत्रिका का नंबर, गिनती की संख्या, गोंद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, नाटक का अध्याय, ये अंक के अनेकार्थी शब्द। अच्छत दोस्तों काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अच्छत, अच्छत मतलब जिसे छत ना पहुंचा था, बिना घाव का। कच्चा चावल जो दोस्तों अच्छत बोला जाता है, हम लोग गांव में अच्छत का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे कोई पूजा होता है तो वहाँ पे अच्छत, तो वही क्या है? कच्चा चावल जो होता है उसी को अच्छत बोला जाता है। और दोस्तों होता समूचा, अच्छत पूरा या समूचा, उसी को बोला जाता है। दोस्तों आज, आज तो दोस्तों परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। आज का अनेकार्थी शब्द बकरा होता है। आज का ब्राह्मण होता है, मतलब ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा। आज का बकरा, ब्रह्मा, और आज मतलब जिसका जन्म ना हो, अर्थात ईश्वर। ये जो है आज के अनेकार्थी शब्द, बकरा, ब्रह्मा, जिसका जन्म ना हो, अर्थात ईश्वर। ये जो है अनेकार्थी शब्द हैं किसके? आज के। अरुण, अरुण मतलब होता है लाल दोस्तों। जब सूर्य निकलता है उसे अरुण बेला बोला जाता है ना, वही अरुण होता है दोस्तों। अरुण का अनेकार्थी शब्द है लाल। सिंदूर भी होता है, कुमकुम भी होता है, संध्या की लाली होता है, और सूर्य, बाल सूर्य होता है। जब सूर्य निकलता है और जो शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो दोनों समय सूर्य क्या होता है? लाल होता है, इसीलिए उसका नाम अरुण, उसका अनेकार्थी शब्द अरुण है। अनेकार्थी शब्दों में अरुण का हो गया लाल, सिंदूर, कुमकुम, संध्या की लाली और बाल सूर्य। आप दोस्तों, आप भी परीक्षा में पूछा जाता है काफ़ी। आपका अर्थ होता है पानी, चमक, छवि और शोभा, जो है ये आपके अनेकार्थी शब्द हैं। आराम, आराम दोस्तों क्या? आराम मतलब आराम करना, आराम मतलब विश्राम। विश्राम अर्थात वाटिका में विश्राम किया जाता है, वाटिका मतलब वन, वही जो है आराम का अनेकार्थी शब्द है। आराम का वाटिका हो गया, विश्राम हो गया, सुविधा हो गई। आराम मिल जाता है ना दोस्तों, सुविधा मिल जाती है तो उसी को बोला जाता है आराम करना। राहत मिल जाना, वही क्या हो? आराम। आराम का जो है अनेकार्थी शब्द, वाटिका, विश्राम, सुविधा और राहत। आंचल दोस्तों, आंचल का जो होता है क्या होता है? आंचल। साड़ी का पल्लू भी होता है आंचल जो होता है। कपड़े का एक छोर जो होता है, छोर जो होता है उसको क्या बोला जाता है? आंचल बोला जाता है। प्रदेश सिरा, प्रदेश सिरा दोस्तों बोला जाता है ना, इस प्रदेश के आंचल में। आंचल जो होता है प्रदेश का सिरा होता है, एक किनारा होता है। कटक दोस्तों काफ़ी बार एग्जामों में आ चुका है। कटक, कटक मतलब सेना होता है, शिविर होता है, समूह होता है, कड़ा होता है और चटाई होता है। कटक का जो है अनेकार्थी शब्द सोना, शिविर, समूह, कड़ा और चटाई होता है। कनक तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कनक का, लेकिन आप जानते हो कनक एक सोना जानते होंगे, एक धतूरा जानते होंगे। लेकिन कनक का जो अनेकार्थी शब्दों में गेहूं भी होता है और टेसू भी होता है। गेहूं और टेसू जो है आपको याद रखना दोस्तों, कनक का ये अनेकार्थी शब्द है। कनक का अनेकार्थी शब्द सोना, धतूरा, गेहूं और टेसू। केतु, केतु मतलब झंडा होता है दोस्तों, केतु मतलब झंडा। इसका अनेकार्थी शब्द ध्वज हो गया। ये ग्रह होता है केतु, केतु ग्रह है ना दोस्तों, केतु एक ग्रह का नाम है। पुच्छल तारा भी है, जो है एक पुच्छल तारा भी है केतु। कोटि, हम लोग कहते हैं ना एक कोटि अर्थात करोड़। कोट का अर्थ होता है धनुष का एक सिरा भी होता है कोटि, एक श्रेणी होती है कोटि, और करोड़ भी होता है कोट का अनेकार्थी। कोट का हो गया धनुष का सिरा, श्रेणी और करोड़। किनारा, कोई किनारा हो गया जैसे तट, किनारा का अनेकार्थी शब्द तट हो गया। किनारा मतलब एक सिरा, सिरा हो गया।
हाशिया, हाशिया जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं तो एक हाशिया छोड़ दिया जाता है, पेज के आगे जो है किनारे किनारे एक हाशिया छोड़ा जाता है, वही क्या किनारा है दोस्तों, हाशिया वही हो गया। पार्श्व, वही ये पार्श्व जो है किनारा का ही अनेकार्थी शब्द है। दोस्तों खल और खग, ये दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। खल तो काफ़ी बार पूछा जा चुका। खल का मतलब होता है दुष्ट। खल का अनेकार्थी शब्द क्या हो गया, दुष्ट। खरल, चुंगलखोर, तट, तल छट और धतूरा। खल का अनेकार्थी शब्द क्या क्या है, दुष्ट, खरल, चुंगलखोर, तलछट और धतूरा जो है ये खल के अनेकार्थी शब्द हैं। आइए दोस्तों खग देखते हैं। खग, खग का जो है अनेकार्थी शब्द है पक्षी। खग मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। खग का तारा भी होता है और बाण भी होता है। खग का पक्षी, तारा और बाण जो है खग के अनेकार्थी शब्द हैं। खत दोस्तों, खत लिखते हैं हम लोग, पत्र लिखते हैं। खत का क्या होता है, पत्र होता है। ये क्या लिखा हुआ दोस्तों, पत्र। खत का क्या होता है, एक पत्र हो गया, पत्र हो गया। एक लिखाई होता है ना, खत लिखा जाता है, लिखाई। और कनपटी का बाल जो होता है दोस्तों हम लोग खत बोलते हैं उसे, खत। खर, खर क्या होता है दोस्तों, लोहा जो होता है बहुत खर होता है, जो क्षण भंगुर में होता है, जो टूट जाता है जल्दी, उसे क्या बोला जाता है, खर। और खर का अनेकार्थी शब्द है, जैसे खर मतलब बहुत खर है, प्रखर है, बोलने में बहुत प्रखर है, मतलब खर है। खर का मतलब दुष्ट भी होता है। खल का भी मतलब दुष्ट होता है और खर का मतलब भी दुष्ट होता है। और खर का मतलब गधा भी होता है। एक खर होता है दोस्तों तिनका, जो जिसे हम घास बोलते हैं, एक खर कोई तिनका भी होता है। एक खर राक्षस का नाम भी है। खर का अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो गए, प्रखर, दुष्ट, गधा, तिनका, एक राक्षस का नाम। जलज, जलज जो जल में उत्पन्न होता है, जलज जैसे जल में उत्पन्न होने वाला क्या क्या दोस्तों, कमल। कमल जो है जलज का अनेकार्थी शब्द है। मोती भी क्या है, जल से ही उत्पन्न होता है। मछली भी क्या होती है, जल में ही रहती है। शंख भी क्या होती है, जल में ही होते हैं। सिवार, सिवार दोस्तों जो तालाबों में किनारे किनारे कवक नुमा होते हैं दोस्तों, उसी को सिवार बोला जाता है। जो हरे हरे रंग के होते हैं वही सिवार होता है। जलज का कमल, मोती, मछली, शंख और सिवार जो है ये जलज के अनेकार्थी शब्द है। जलज का मतलब जो जल में उत्पन्न होता है। टीका दोस्तों, टीका, टीका लिखा जाता है ना, किसी पर टीका लिखा जाता है, या टीका जो है मत्थे पर लगाया जाता है। जैसे टीका का अनेकार्थी शब्द होगा तिलक, फलदान और व्याख्या, मतलब किसी पर व्याख्या, किसी टॉपिक पर व्याख्या लिखा जाता था, टीका लिखा जाता है। टीका का क्या क्या हो गया, तिलक, फलदान और व्याख्या जो है टीका के अनेकार्थी शब्द हो गए। तरंग दोस्तों, तरंग का अनेकार्थी शब्द लहर होता है। तरंग उठती है ना समुद्र में, तरंगे उठती हैं, लहर उठती है, अर्थात उमंग, उमंग, स्वर, लहरी, ये जो है तरंग के अनेकार्थी शब्द हैं। तेज दोस्तों, तेज अर्थात बहुत तेज है, तीखा है। तेज मतलब तूफान बहुत तेज है, अर्थात प्रचंड है। तेज, पैना, पैना का मतलब दोस्तों जैसे कोई चीज़ चाकू का बहुत तेज धार वाला होगा, उसे क्या बोला जाता है, पैना बोला जाता है। ये बहुत पैना है, मतलब बहुत तेज है। चरपरा, शीघ्रगामी जो है, तेज को बोला शीघ्रगामी, बहुत तेज। तीखा, प्रचंड, पैना, चरपरा और शीघ्रगामी जो है तेज के अनेकार्थी शब्द है। दल, दल दोस्तों जैसे हम लोग कहते हैं किसी को दल में बांट दीजिए, छोटे छोटे दलों में बांट दीजिए, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। टुकड़ा हो गया। एक दल होता पार्टी, पार्टी वाला दल, छोटे छोटे झुंडों में बांट दीजिए, क्या है, ये भी दल हो गया। छोटा पत्ता क्या है, दल होता है। सेना की टुकड़ी भी क्या होती है, दल होती है। या दल के अनेकार्थी शब्द क्या हो गए, टुकड़ा, पार्टी, झुंड, छोटा पत्ता, सेना की टुकड़ी। नग, नग का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, नग का अर्थ क्या होता है, पर्वत। ये अनेकार्थी शब्द इसके क्या क्या हो जाएंगे, पर्वत। नग का सांप भी होता है, नगीना होता है, संख्या होती है और अदद होता है। नग का अनेकार्थी शब्द क्या हो गए, पर्वत, सांप, नगीना, संध्या और अदद। आइए दोस्तों निशान देखते हैं। निशान, निशान जो है दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में
पूछा जा चुका है। निशान जो है, निशान क्या है, कोई चिन्ह लगा दीजिए, वही क्या होता है, निशान का अनेकार्थी शब्द हो गया। निशान झंडे की बोला जाता है, क्या, झंडा जो है निशान है। मोहर की छाप भी क्या होती है, निशान का ही अनेकार्थी है। पता ठिकाना, पता ठिकाना कोई निशान होता है ना दोस्तों, पते ठिकाना है कोई निशान है, वो पता ठिकाना का भी अनेकार्थी शब्द। निशान का होगा चिन्ह, झंडा, मोहर की छाप, पता ठिकाना। पतंग, पतंग के अनेकार्थी कौन कौन से हैं दोस्तों, पतंगा मतलब कीट पतंगे जो होते हैं उसे पतंग बोला जाता है। सूर को भी पतंग कहा जाता है। पक्षी, नाव, कन कौवा, कन कौवा। पतंग के अनेकार्थी क्या हो गए, पतंगा, सूर्य, पक्षी, नाव, कन कौवा। पट, पट का अर्थ होता है क्या दोस्तों, कपड़ा। पट का अर्थ होता है कपड़ा। कपड़ा मतलब पट के अनेकार्थी शब्द और कौन कौन से हैं, कपड़ा होता है, पर्दा भी होता, पट का पर्दा। पट मतलब किवाड़ भी होता, पट। पट का अनेकार्थी क्या हो गया, कपड़ा, पर्दा, किवाड़। हर, हर अर्थात शिव भगवान को बोला जाता है दोस्तों, लेकिन हर के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं। हर मतलब प्रत्येक, एक एक करके, मतलब प्रत्येक हर में। शिव, हर का अर्थ शिव भी होता है। हर का मतलब हरण करने वाला भी होता है। हर मतलब हल भी होता है। हर दोस्तों अंश और हर होता है ना, भिन्न में अंश और हर। भिन्न में अंश के नीचे वाला संख्या क्या होती है, हर कहलाता है। क्या हो गया, हर के अनेकार्थी प्रत्येक, शिव, हरण करने वाला, हल, निशान, हल और भिन्न में अंश के नीचे की संख्या। अली, अली मतलब भंवरा होता है दोस्तों, भंवरा होता है इसका अर्थ। और क्या होता है, सखी होता है, बिच्छू होता है, भरमरी होता है, पंक्ति होता है, बांध होता है और सेतु होता है। अली का अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो गए, सखी, बिच्छू, भरमरी, पंक्ति, बांध और सेतु। ये अल के जो है अनेकार्थी शब्द। जीवन, जीवन का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों, जीवन अर्थात पानी, बिना पानी के जीवन क्या है, असंभव है। जीवन का अनेकार्थी शब्द पानी हो गया है। जीवन मतलब जिंदगी हो गया, प्राण हो गया। जीवन मतलब जल है, जल ही जीवन है। पुत्र, पुत्र भी क्या है, जीवन का अनेकार्थी शब्द है। गंगा हो गया और अजीविका हो गया। पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा और आजीविका जो है ये जीवन के अनेकार्थी शब्द। सुरभि, सुरभि के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुरभि। सुरभि का पृथ्वी होता है, गौ होता है, गायें अर्थात सुगंधित होता है और सोना होता है। सुरभि के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं, सुरभि का पृथ्वी, गौ, सुगंधित और सोना। विधि दोस्तों, विधि अर्थात कानून। विधि के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से, विधि मतलब विधाता, कानून, ब्रह्मा, एक युक्ति, कोई युक्ति लगाइए, कोई विधि लगाइए। व्यवस्था, तरीका और अवधि जो है ये विधि के अनेकार्थी शब्द। विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका और अवधि, ये जो है विधि के अनेकार्थी शब्द। वन, वन के दोस्तों अनेकार्थी शब्द कौन से, वन का जंगल होता है, पानी भी होता है दोस्तों। वन का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, पानी होता है, आपको याद रखना है दोस्तों, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन मतलब भवन भी होता है और वाटिका भी होता है। जंगल, पानी, भवन और वाटिका ये जो है वन के अनेकार्थी शब्द। हरि, हरि के दोस्तों, हर क्या जो है विष्णु को बोला जाता है। हरि के अनेकार्थी शब्द और कौन कौन से हैं, हरि का मेढक है, सर्प है, सूर्य है, घोड़ा है, चाँद है, कामदेव है, हाथी है, अंग है, अंग नहीं आग, आग है, हंस है और किरण है। हरि के अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो गए, विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चाँद, कामदेव, हाथी, आग, हंस और किरण जो है हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। बिंदी, बिंदी जो लगाई जाती है दोस्तों, बिंदी की अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं, बिंदी के अनेकार्थी शब्द जैसे शून्य का चिन्ह जो होता है, बिंदी लगा दीजिए, वो क्या हो जाता है, शून्य का चिन्ह हो गया। माथे पर जो टीका लगाया जाता है उसे भी बिंदी बोला जाता है। साधारण जो चिन्ह लगा दिया जाता है, कोई बिंदी लगा दी जाती है, उसे क्या होता है, बिंदी लगा दिया या साधारण चिन्ह उसे कहा जाता है।
अनुस्वर, अनुस्वर अर्थात दोस्तों कोई अक्षर लिख करके जो है उस पर ऊपर जो है अंक जैसे लिखा गया ये अनुस्वर लग गया, इसका क्या हो गया अनुस्वर। ये क्या है, एक बिंदी है। शून्य का चिन्ह, माथे का टीका, साधारण चिन्ह, अनुस्वर क्या है, ये बिंदी के अनेकार्थी शब्द हैं। अक्षर, अक्षर दोस्तों जैसे वर्ण को भी कहा जाता है, अक्षर के अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे, वर्ण हो गया, ब्रह्मा हो गया, आत्मा हो गया, नित्य हो गया, सत्य हो गया और आकाश हो गया। वर्ण, ब्रह्मा, आत्मा, नित्य, सत्य और आकाश जो है अक्षर के अनेकार्थी शब्द दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अनेकार्थी शब्दों में इतना दोस्तों, अगर आप एक दो बार देख लेंगे वीडियो को दोस्तों तो अनेकार्थी शब्द आपको किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही दोस्तों। इसके बाहर किसी भी परीक्षा में दोस्तों नहीं पूछा जाएगा, ये हमारा दावा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों को वीडियो को लाइक कर दें, तथा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों यहीं पे अनेकार्थी शब्द समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।